आज अपन स्टार्ट करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 से। तो जो ये न्यूमेरिकल्स है ना वो आपके क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 2 से हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हम लोग ना पूरी सीरीज कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की टॉपिक वाइज। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी मेरे चैनल पर क्वेश्चन होंगे। ये जो आपको न्यूमेरिकल्स से कहाँ मिलेंगे तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जो आपकी एस एल अरोरा की बुक है ना क्लास 12 की, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक गिवन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस दी हुई हैं। तो उन प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिस में से ये क्वेश्चंस हैं, यानी कि 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। अपन का जो न्यूमेरिकल है वो है 2 पॉइंट्स A and B आर लोकेटेड इन डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। आपके पास एक चार्ज गिवन है 2 माइक्रोकूलम का, यानी कि जो Q है वो गिवन है 2 माइक्रोकूलम का। तो आपको ये भी पता होगा कि फिजिक्स के अंदर अपन की जो भी क्वांटिटी है वो अपनी ऐसे यूनिट में होनी चाहिए। तो माइक्रोकूलम को पहले कन्वर्ट कर देता हूँ कूलम में। तो 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। तो ये आपका हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, अब कहानी क्या है कि भाई 2 पॉइंट है ए और बी लोकेटेड डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन। मान लो यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है बीच में। अब आगे क्या कह रहा है भाई, ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उसके अपोजिट में डायमेट्रिकली 2 पॉइंट है ए और बी। ठीक है, मान लेता हूँ एक पॉइंट ए मैंने यहाँ मान लिया और एक पॉइंट बी मैंने यहाँ मान लिया। ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। आगे की कहानी सुनो। एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 1 मीटर रेस्पेक्टिवली, यानी जो ए पॉइंट है वो तो 2 मीटर की दूरी पर है, जो ए पॉइंट है वो 2 मीटर की दूरी पर है और जो बी पॉइंट है वो 1 मीटर की दूरी पर है। कहानी समझ में आई ना? यानी कि भाई 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उसके अपोजिट में डायमेट्रिकली अपोजिट में 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ए है यानी लेफ्ट में मान लो, एक पॉइंट बी है वो राइट में मान लो, और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि उनका डिस्टेंस है 2 मीटर 1 मीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मीन्स है कि जो 2 मीटर डिस्टेंस है 2 माइक्रोकूलम से वो ए पॉइंट तक का है और बी पॉइंट तक का 2 माइक्रोकूलम से डिस्टेंस 1 मीटर तक का है। ओके, आगे देखते हैं क्या गिवन है। अपन को डिटरमाइन करना था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए एंड बी वी, यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी। तो सबसे पहले बात तो दिमाग में यही आती है मेरे भाई कि पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है ए पॉइंट और बी पॉइंट का। उससे पहले पोटेंशियल तो पता हो आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पता हो पॉइंट ए का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता हो पॉइंट बी का, तभी तो आप कैलकुलेट कर पाओगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ओके भाई, तो पोटेंशियल, अब अपन का टारगेट क्या है? अपन का टारगेट है पहले भाई पोटेंशियल निकालते हैं, ए पॉइंट पर कितना है, फिर पोटेंशियल निकालते हैं बी पॉइंट पर कितना है, तो उसका डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो अपन निकालते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए वी ए। अब किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या होता है? फॉर्मूला लगाओ 1/4πε0 Q/r, 1/4πε0 Q/r। अब देखो 1/4πε0 को एज इट इज लिखा रहने दो, Q/r। अब Q चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम का, वैल्यू पुट कर देता हूं 2 माइक्रोकूलम का। लेकिन माइक्रोकूलम यूज नहीं कर सकता क्योंकि फॉर्मूले में पुट करते टाइम पे मैंने क्या बोला है कि आपकी फिजिकल क्वांटिटी अपनी ऐसे यूनिट में होनी चाहिए। तो इट मींस इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करके मैंने पहले लिखा था 2 माइक्रोकूलम को 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। तो ये हो गया मेरा 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द पॉइंट, जहां पर कि आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो पोटेंशियल को। तो देख लो अपन का पॉइंट चार्ज तो ये हो गया 2 माइक्रोकूलम, और जिस पॉइंट पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल वहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। ओके भाई, 2 पुट कर दिया, इसे मान लो इक्वेशन 1। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट मैं निकालता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी वी बी। तो इसमें भी सेम फॉर्मुला पुट करता हूं, फॉर्मुला वही रहेगा 1/4πε0 Q/r। अब 1/4πε0 को एज इट इज लिखा रहने देता हूं 4πε0। अब देखो Q कितना है, यहाँ पर Q भी सेम है 2 माइक्रोकूलम, क्योंकि भाई एक बात बताओ चार्ज तो सेम ही है, डायमेट्रिकली अपोजिट ही तो है। यानी ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 2 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो आपका पॉइंट चार्ज है वो तो सेम है ना आपके, हालांकि डिस्टेंस में और डायरेक्शन में फर्क है कि ये इस तरफ है ये इस तरफ है, लेकिन आपका जो पॉइंट चार्ज है वो तो सेम है। तो Q की वैल्यू सेम रहेगी, बहुत अच्छे। 2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई
द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द पॉइंट, जिस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल निकाल रहे हो, यानी कि 1 मीटर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको भाई सीधा सीधा दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए भी पता चल गया ड्यू टू द 2 माइक्रोकूलम चार्ज, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, वो भी पता चल गया ड्यू टू द 2 माइक्रोकूलम चार्ज। अब आपको पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अपन का? पोटेंशियल का डिफरेंस। तो भाई बिल्कुल इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, ठीक है। अब अपन को निकालना क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी कि वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी, अब ये निकलेगा कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस कर दो भाई, सिंपल। जो पॉइंट है आपके पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी, दोनों का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो क्या है अपन का? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या था गिवन, देख लेते हैं। 1 अपॉन 2 इंटू 10 टू माइनस 6, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे 2 है, ठीक है भाई। 1 अपॉन 2 माइनस, अब देखो यहाँ पे भी कितना चार्ज तो उतना ही था, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 1। क्लियर है? ये आपका पोटेंशियल एट ए हो गया, ये वाला पार्ट, और ये आपका हो गया पोटेंशियल एट बी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? सिंपल फॉर्मूला है यार, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू पुट कर दी, जो डिस्टेंस था वो पुट कर दिया मैंने। डिस्टेंस कितना था? एक का 2 मीटर, एक का 1 मीटर है। ओके, अब सॉल्व कर देते हैं। तो वी ए माइनस वी बी, जो पोटेंशियल डिफरेंस हो, कितना आ जाएगा? अब देखो इधर सॉल्व कर लो, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इधर बचा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 बचा, माइनस इधर आपका क्या है? 2 से ये 4 उड़ा देता हूँ, चलो उड़ाता नहीं हूँ क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन तब भी आ जाएगा मेरा, ऐसे सिंपल ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब क्या करना है मेरे भाई? सिंपल, यहाँ से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों को कॉमन ले लो। तो जैसे मैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको कॉमन ले लूंगा, अंदर मेरा क्या बचेगा? 10 टू दी पावर माइनस का 6 माइनस इधर क्या बचेगा मेरा? 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6, 10 टू माइनस 6 भी कॉमन ले लो, 2 इंटू 10 माइनस 6 भी कॉमन ले लो, 10 टू दी पावर माइनस का 6 कॉमन ले लिया। तो इधर अपन का क्या रह गया? इधर अपन का रह जाएगा मेरे भाई 1, इधर रह जाएगा मेरा 2, तो इधर रह गया 1 और इधर रह गया 2। तो अब सॉल्व कर लो, तो 1 माइनस 2 कितना आएगा अपन का? माइनस का 1। 1 माइनस 2 कितना आएगा मेरे भाई? माइनस का 1। तो देखो ना, 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, और 1 माइनस 2 माइनस का 1, यानी कि जो मेरे चार्ज की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? माइनस का 10 टू दी पावर माइनस का 6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा आ गया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी, वी ए माइनस वी बी। क्लियर है? तो जो आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस आया है माइनस 10 टू दी पावर 6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नेगेटिव आने का मीनिंग क्या है? ये नेगेटिव आने का मीनिंग है कि जो मेरा पोटेंशियल एट बी है वो ज्यादा है, पोटेंशियल एट ए कम है, बस सिंपल सा ये मीनिंग है, तभी तो नेगेटिव वैल्यू आई है। अगर बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस हुई होती तो पॉजिटिव आता ना। अगर एक वैल्यू माइनस होने के बाद माइनस की वैल्यू आ रही है, यानी कि जो पोटेंशियल एट बी है वो ज्यादा होगा, और वो तो देखो भाई साफ साफ पता चल रहा है कि जिसका डिस्टेंस कम उसका पोटेंशियल ज्यादा। तो एक जो ए पॉइंट है वो 2 मीटर की दूरी पर है, और जो पॉइंट बी है वो 1 मीटर की दूरी पर है। तो सीधी सी बात है कि जिसका डिस्टेंस कम है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज तो सेम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम है। तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि जो पॉइंट बी है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है। अब आपको वैल्यू पुट करनी हो ना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो वैल्यू पुट कर दो, वरना यहीं छोड़ दो। वैल्यू पुट कर देता हूँ, किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई या तो ये लिख दो 10 टू माइनस 6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ये तो मेरी किसकी वैल्यू हो गई? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 10 टू दी पावर माइनस 6, ऐसे लिखा हुआ है 10 टू माइनस 6। तो ये मेरे भाई आ गया 9 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया माइनस का 9 इंटू 10 टू दी पावर 3। ये क्या आ गया? वी ए माइनस वी बी, यानी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी कितना आ गया? माइनस 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट। ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। क्लियर है? आई होप आपको ये बिल्कुल न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का क्या गिवन है? अ हॉलो मेटल स्फीयर इज चार्ज विद 4 माइक्रोकूलम। अपन का हॉलो स्फीयर है जिसका चार्ज गिवन है 4 माइक्रोकूलम का, ठीक है भाई। ये स्फीयर है जिस पर चार्ज हमें गिवन है 4 माइक्रोकूलम का। अब आप जानते हो कि 4 माइक्रोकूलम ऐसा यूनिट तो है नहीं, तो इसको कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 4 माइक्रोकूलम को जब कूलम में कन्वर्ट करूंगा तो 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 कूलम, ये मेरा चार्ज हो गया। ओके, और क्या गिवन है? द चार्ज हैज अ रेडियस ऑफ 0.1 मीटर। इसकी रेडियस है 0.1 मीटर,
यानी कि एक तरीके से डिस्टेंस हो गया, क्योंकि अभी ये सरफेस पे बात करेगा, तो सरफेस और पॉइंट, ठीक है भाई। आर कितना गिवन है, 0.1 मीटर, जो कि अपनी एसआई यूनिट में बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे, फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है सरफेस पर। तो सीधी सी बात है, जिस पॉइंट पर निकालना है, जिसकी वजह से निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता हो और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड पता हो, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता देंगे। बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या करना है अपन को, सिंपल v निकालना है। तो v निकालने का तरीका क्या है, v इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो देखते हैं क्या क्या वैल्यू गिवन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, हमें पता है कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अब चार्ज कितना है आपका, चार्ज अभी भी बताया 4 माइक्रो कूलम का है, यानी कि उसको ऐसा यूनिट में लिखूंगा तो 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस, जो इनके बीच का डिस्टेंस है, यानी कि सेंटर से लेके और उस सरफेस तक का डिस्टेंस 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ठीक है। ऐसा यूनिट में सॉल्व कर दो, आपको क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा v की वैल्यू। सॉल्व कर देते हैं, पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 10। अब देखो ऊपर सॉल्व कर लो, 9 4 जा 36, 36 इंटू 9 4 जा 36। अब देखो ध्यान से समझना, 10⁻9 इंटू 10, यानी कि 10⁻10 बन गया। अब 10⁻10 माइनस 10⁻6 कितना बचेगा, 10⁻4। तो 36 इंटू 10⁻4 और नीचे तो 1 है, ये वोल्ट, यानी ये आपका आ गया पोटेंशियल सरफेस पर। 36 इंटू 10⁻4, या फिर ऐसे लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁻5 वोल्ट। चॉइस आपकी, कोई दिक्कत नहीं। 36 इंटू 10⁻4 वोल्ट या फिर 3.6 इंटू 10⁻5 वोल्ट। ये क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। कहां पर, उस पॉइंट पर जो कि कितनी दूरी पर है, 0.1 मीटर दूरी पर है। या फिर ऐसे कह लो, जो इस स्फीयर का सरफेस है, जो इस स्फीयर का सरफेस है, उस स्फीयर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है, 3.6 इंटू 10⁻5 वोल्ट का। बिल्कुल क्लियर है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। नोट कर लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया, एट द सरफेस हो गया इनसाइड द स्फीयर। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फीयर के इनसाइड कितना होगा, अंदर कितना होगा। अब एक बात बताओ मेरे भाई, स्फीयर है, क्या है स्फीयर, अब हॉलो स्फीयर है। अब हॉलो स्फीयर के अंदर आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि भाई होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो एक बात बताओ, जब होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो जब आप चार्ज को इस स्फीयर के सरफेस से अंदर की तरफ लेकर आओगे तो आपको कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वर्क तो तब करना पड़ता है ना जब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, उसके अगेंस्ट जाते तभी तो वर्क करना होता है। भाई जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो चार्ज को सरफेस से अंदर मूव कराने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। और जब कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, अगर वर्क डन 0, तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई ड्रॉप भी नहीं आएगा, पोटेंशियल में कोई डिफरेंस भी नहीं आएगा। यानी जितना पोटेंशियल उसका सरफेस पर होगा, उतना ही पोटेंशियल स्फीयर के अंदर आने पर किसी भी पॉइंट पर रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने की वजह से कुछ भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अगर वर्क डन 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन हम जिस तरीके से करते थे कि किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, जितना वर्क करना पड़ेगा। जब भाई वर्क ही 0 है, वर्क ही नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा। तो इसीलिए अंदर कितना रहेगा, जितना अपन का है 3.6 इंटू 10⁻5 वोल्ट, यानी यही अपन का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा किसी भी स्फीयर के अंदर। क्लियर है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर। अब आपको निकालना है कि 0.6 मीटर पर सेंटर से स्फीयर के पास कितना पोटेंशियल होगा। ध्यान से एक चीज देखना, 0.6 मीटर बाहर निकल जाएगा, अंदर है 0.1 मीटर तो रेडियस है, यानी 0.6 मीटर निकल गया बाहर, स्फीयर के बाहर निकल गया। तो अब तो पोटेंशियल कुछ ना कुछ चेंज होगा, क्योंकि अब हम बाहर निकल रहे हैं। क्लियर है, कैलकुलेट करते हैं 0.6 मीटर पे। बहुत बढ़िया, तो फॉर्मूला वही अपन का v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, और q कितना गिवन था हमें, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये हमें गिवन था, डिवाइडेड बाई कितना गिवन था q, 0.4, ठीक है। अच्छा 4 माइक्रो कूलम, मैं तो 4 माइक्रो कूलम के हिसाब से करा रहा हूँ मैं, ठीक है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि बुक के अंदर आपकी 0.4 दिया होगा, ये जो है वो 0.4 दिया हुआ, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 0.4 हो चाहे 4 हो, मैग्नीट्यूड में चेंज आने से भाई मेथड नहीं बदलते, ठीक है। तो रिजल्ट में फर्क सिर्फ ये जो वैल्यू चेंज होने की वजह से होगा। तो अगर आपका 4 माइक्रो कूलम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर 0.4 है तो 4 की जगह 0.4 पुट कर लो, सिंपल है, ठीक है। मैं 4 ही लेके चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने क्वेश्चन में 4 लिखा है तो 4 ही लेके चल रहा हूँ।
तो ये मेरा कितना हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6। ओके, तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6। और रही बात डिस्टेंस की, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब इन्होंने बोल दिया कि 0.6 मीटर पे कैलकुलेट करना है। कितने पे करना है? 0.6 मीटर पे। बस वैल्यू पुट कर दी, अब अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल जाएगा 0.6 मीटर के डिस्टेंस पे। अब बस सॉल्व करना है इसे, पॉइंट हटाया, ऊपर 10, तो देखो क्या बचा ऊपर 9 4 जा 36, 36 इंटू, अब देखो ध्यान से समझना 10 टू द पावर 9 और एक 10 यहाँ पर है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी 10 टू द पावर 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 6। पूरा सॉल्व हो गया ना, 9 4 36 लिख दिया मैंने, 10 टू द पावर 9 और 10 टू माइनस 6 को सॉल्व कर दिया, 10 टू द पावर 3, 6 से 36 कैलकुलेट कर काट दिया, 36 6 10, तो 6 इंटू 10 टू द पावर कितना बचा 10 टू द पावर माइनस का 10 में 6 माइनस कर दो 4 पॉजिटिव, 10 टू द पावर 10 माइनस का 6 10 माइनस 6 4, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। तो ये अपन का क्या आ गया, ये अपन का आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर, अपन के 0.6 मीटर के डिस्टेंस पर। कितना 6 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। क्लियर है मेरे भाई? आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अब अपन इसके 5 न्यूमेरिकल हो गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, तो लगभग मैंने पहले बताया है कि मैं हर टॉपिक के लगभग 5-6 न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। अब आपके अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है एसेलेरोग्राम में कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अपन एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे कि भाई इस वाले क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो ये वाली आ गई, उससे हम डाउट क्लास में डाल देंगे। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर कुछ नए न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।